आज मैं आपको कॉकरोच पढ़ा रही हूँ, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कॉकरोच एक स्पेनिश शब्द कुकरेचा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तेज दौड़ने वाला। कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण क्या है? इसमें संधियुक्त पांख पाए जाते हैं। नंबर 2, क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्लास है, जिसका मुख्य लक्षण शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। ऑर्डर आर्थोप्टेरा में आता है, जिसमें असमान प्रकार के विंग्स पाए जाते हैं, असमान प्रकार के पंख पाए जाते हैं। जीनस पेरिप्लेनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना। कॉकरोच एक रात्रिचर यानी रात में निकलता है, सर्वहारी यानी सभी कुछ खाता है, सर्वहारी तथा स्वजाति भक्षण एनिमल है, यानी जब इसको भूख लगती है तो अपने ही बच्चों को खा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वजाति भक्षण या कैनाबिलिज्म। कॉकरोच का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, धड़ जो होता है यानी वक्ष, और उदर वाला भाग। सिर जो होता है ये भ्रूणीय अवस्था में 6 खंडों से, वक्ष 3 खंडों से। 3 खंड कौन कौन से हैं? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, तथा उदर 11 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है। भ्रूणीय अवस्था में टोटल कितने खंड हो गए? 20 सेगमेंट्स हो जाते हैं। वयस्क अवस्था में सिर के 6 खंड आपस में संयुक्त हो जाते हैं, तो यानी एक वक्ष 3 भागों में डिवाइड रहता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, तथा उदर 10 खंडों में विभक्त रहता है। सिर, अब अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हेड का। कॉकरोच का जो सिर होता है वो शरीर के लंबवत अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बॉडी इसकी शरीर और ये उसका सिर, तो ये इसकी बॉडी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोग्नेथस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइपोग्नेथस अवस्था किसमें पाई जाती है? तो हाइपोग्नेथस अवस्था कॉकरोच में पाई जाती है। और क्या होती है हाइपोग्नेथस? कि हाइपोग्नेथस का मतलब कि जब सिर शरीर के लंबवत अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस अवस्था को हाइपोग्नेथस अवस्था कहते हैं, जो कि सिर्फ कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच के सिर के ऊपर वाला भाग, शिखर वाला भाग वर्टेक्स कहलाता है, और वर्टेक्स के ठीक नीचे ऑक्सीपुट, और ऑक्सीपुट के नीचे सबसे बड़ा भाला भाग फ्रांस कहलाता है, फ्रांस। और फ्रांस के नीचे एक चौड़ी काइटिन्यूक प्लेट लगी हुई रहती है, जिसे क्लाइपियस कहते हैं। क्लाइपियस से एक गतिशील ऊपरी ओस्ट या लेब्रम लगा हुआ रहता है। सिर के लैटरल साइड में पार्श्व से एक बड़ी वृक्क के आकार की यानी किडनी शेप्ड संयुक्त आंखें पाई जाती हैं, कंपाउंड आईज पाई जाती है। इस कंपाउंड आई की इकाई क्या है? इसकी इकाई या यूनिट ओमेटिडिया है। जिस प्रकार से अपने शरीर की इकाई क्या है? सेल, उसी प्रकार से इनके जो कंपाउंड आई की यूनिट क्या है? ओमेटिडिया। लगभग 2000 ओमेटिडिया से मिलकर एक कंपाउंड आई का निर्माण होता है। इस कंपाउंड आई के पृष्ठ वाले भाग पर यानी डॉर्सल वाले भाग पर एक निष्क्रिय नेत्र प्रेजेंट होता है, जिसे ऑक्लियर स्पॉट या फेनेस्ट्रा कहते हैं, या फेनेस्ट्रा कहते हैं। तो ये क्या है? ऑक्लियर स्पॉट या निष्क्रिय नेत्र। वैसे तो और एनिमल्स के, इंसेक्ट के अंदर ये फोटो रिसेप्टर का काम करता है, लेकिन कॉकरोच के अंदर कैसा होता है? ये निष्क्रिय होता है। इसको निष्क्रिय नेत्र या ऑक्लियर स्पॉट या फेनेस्ट्रा कहते हैं। और सिर के पार्श्व से एक पेयर एंटीनी निकले हुए रहते हैं। तो ये तो क्या है? इसका हेड वाला पार्ट।
तो हेड वाले पार्ट की क्या विशेषता हुई? सबसे बड़ी विशेषता कि हेड शरीर के लंबवत अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसको हाइपोग्नेथस अवस्था कहते हैं, तथा ये भ्रूणी अवस्था में 6 खंडों से मिलकर बना हुआ रहता है। इस हेड के शिखर वाले भाग को वर्टेक्स तथा उसके नीचे वाले भाग को ऑक्सीपिड, ऑक्सीपिड के नीचे बड़ा चौड़ा वाला भाग फ्रांस से एक काइटिन युक्त प्लेट लगी हुई रहती है जिसे क्लाइपियस कहते हैं। क्लाइपियस से एक गतिशील, इंपॉर्टेंट चीज, गतिशील ऊपरी ओस्ट लगा हुआ रहता है जिसे लेब्रम कहते हैं। अब वक्ष वाला भाग, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? वक्ष। वक्ष 3 भागों में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स तीनों से एक एक पेयर टांगे यानी एक एक पेयर लेग्स निकलते हैं, तथा मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से एक एक पेयर विंग्स निकलती हैं। अर्थात कॉकरोच में 3 जोड़ी टांगे प्रेजेंट होती हैं, जो कहां से निकलती हैं? प्रोथोरैक्स से, मीजोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से, तथा 2 जोड़ी पंख होते हैं जो कि मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। बात करेंगे लेग्स यानी टांगों की। कॉकरोच में 3 पेयर लेग्स या टांगे होती हैं जो कि प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से निकलती है। कॉकरोच की टांग के निम्न भाग होते हैं। सबसे बड़ा और चौड़ा वाला भाग कॉक्सा। तो यानी कॉक्सा कैसा है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है यानी मजबूत भाग होता है वो कॉक्सा कहलाता है। कॉक्सा से एक छोटा टुकड़ा ट्रोकेंटर लगा हुआ रहता है तथा ट्रोकेंटर से एक लंबा भाग फीमर लगा हुआ रहता है, और सबसे लंबा, इस टांग का सबसे लंबा भाग टीबिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, टीबिया के बाद टार्सस। टार्सस जो होता है वो 4-5 खंडों से मिलकर के बना हुआ रहता है। टार्सस के अंतिम खंड को प्री टार्सस कहते हैं, जहां से क्लॉज या पंजे निकले हुए रहते हैं। इस प्री टार्सस के नीचे वाले भाग पर एक गद्दी प्रेजेंट होती है जिसे एरोलियम या पल्विलस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरोलियम या पल्विलस। तो एरोलियम या पल्विलस कहते हैं, जो कि कॉकरोच को स्मूथ सरफेस पर, चिकनी सरफेस पर चलने में सहायक होती है, तथा जब कॉकरोच खुरदरी सरफेस पर चलता है तो क्लॉज की सहायता से चलता है। तो इस प्रकार कॉकरोच की लेग्स में कितने पार्ट्स हुए? 5। नंबर 1 कॉक्सा, जो कि सबसे चौड़ा सुगठित पार्ट होता है। नंबर 2 सबसे छोटा पार्ट ट्रोकेंटर। नंबर 3 फीबिया, जो फीमर, जो कि लंबा पार्ट है, और फीमर के बाद सबसे लंबा पार्ट क्या कहलाता है? टीबिया। टीबिया के बाद 5वां पार्ट टार्सस, और टार्सस के अंतिम खंड को क्या कहते हैं? प्री टार्सस, और उस प्री टार्सस से क्लॉज या पंजे लगे हुए रहते हैं। प्रीटार्सस के नीचे की सरफेस पर एक चिपचिपी गद्दीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे एरोलियम या पल्विलस कहते हैं, जो कि कॉकरोच को चिकनी सरफेस पर चलने में सहायक होती है, तथा क्लॉज इसको रफ सरफेस में चलने में सहायक होते हैं। तो ये क्या हुआ? कॉकरोच की लेग्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं कॉकरोच के मुखांग यानी माउथ पार्ट्स। कॉकरोच का जो माउथ होता है वो चारों तरफ से मुखांगों से घिरा हुआ रहता है, और ये मुखांग चारों तरफ से इस माउथ को घेर कर बीच में कैविटी का निर्माण करते हैं, और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? प्री ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? प्री ओरल कैविटी। तो कॉकरोच के मुखांग किससे घिरे हुए हैं? कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का, जिसको बोलते हैं काटने व चबाने वाला मुखांग।
या मैंडिबुलेट प्रकार के। कॉकरोच में मैंडिबुलेट या काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं, जो कि माउथ को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। इसमें सबसे कौन कौन से मुखांग है? सबसे पहला मुखांग सिंगल नंबर में नंबर एक है, जिसका नाम है लेब्रम। संख्या में एक ही होता है। काइटिन का बना हुआ चौड़ी प्लेट के समान संरचना होती है। फिर इसके बाद मैंडिबल 1 पेयर। मैंडिबल कितने पेयर है? 1 पेयर, जिसमें दांतेदार संरचना प्रेजेंट होती है। ये दांतेदार संरचनाएं भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। फिर मैक्सिला 1 पेयर। मैक्सिला कितने पेयर है? 1 पेयर होते हैं। और मैक्सिला भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं, शरीर की सफाई करने का काम करते हैं। और फिर लास्ट लेबियम। लेबियम सिंगल होता है, जिसे हम निचला होठ और लोअर लिप भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक काइटिन युक्त संरचना, नॉन काइटिनस संरचना हाइपोफेरिंक्स प्रेजेंट होती है। इसे कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। इनमें से सारे मुखांग लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, ये सब काइटिन की बने हुए रहती हैं, लेकिन इसमें केवल हाइपोफेरिंक्स नॉन काइटिनस संरचना है। पीएमटी में नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच के मुखांग में से कौन सा पार्ट नॉन काइटिनस है। तो कौन सा पार्ट नॉन काइटिनस है? हाइपोफेरिंक्स। और इस हाइपोफेरिंक्स पर सैलिवरी ग्लैंड खुलती है। कौन सी ग्लैंड खुलती है? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड खुलती है। तो कॉकरोच के मुखांग किस प्रकार के हैं? काटने व चबाने वाले या मैंडिबुलेट प्रकार के। कौन कौन से हैं? नंबर 1 लेब्रम, संख्या में 1। मैंडिबल तिकोने आकार की संरचना होती है, जिसमें दांतेदार संरचना पाई जाती है और ये भोजन को पीसने का कार्य करती है। मैंडिबल 1 पेयर होते हैं। मैक्सिला 1 पेयर होते हैं और ये भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। लेबियम या लोअर लिप संख्या में 1 होते हैं। और ये सारी संरचनाएं कौन कौन सी? लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियम, ये सब काइटिन से बनी हुई रहती हैं। इसके अतिरिक्त इसके मुखांग में एक नॉन काइटिनस संरचना हाइपोफेरिंक्स पाई जाती है। ये हाइपोफेरिंक्स पर सैलिवरी ग्लैंड खुलती है। तो ये इसके क्या हुए? मुखांग। अब कॉकरोच के शरीर पर किसका बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है? स्केलेटन, कंकाल। इसके काज पर काइटिन का बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है। किसका कंकाल बाह्य प्रेजेंट है? काइटिन का बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है। और इसके खंडों को अब कंकाल ना कह करके क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये बाह्य कंकाल की, कॉकरोच का बाह्य कंकाल किससे मिलके बना हुआ रहता है? काइटिन से। और इनके काइटिन बने हुए खंडों को हम स्केलेराइड्स कहते हैं। अब खंड नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? स्केलेराइड्स। तो पृष्ठ वाले खंडों को हम क्या कहते हैं? टर्गम। अधर वाले खंडों को स्टर्नम और पार्श्व वाले खंडों को प्लूराइड्स, यानी पृष्ठ वाले खंड को जो स्केलेराइड्स हैं उसको कहते हैं टर्गम। नीचे यानी वेंट्रल वाले भाग को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। और लेटरल साइड वाले भाग को हम प्लूराइड्स कहते हैं। ये सारे सेगमेंट्स एक दूसरे से एक मेम्ब्रेनस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसे आर्थोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? सारे आर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिससे इनमें लचीलापन आ जाता है और ये आगे पीछे आराम से हो सकते हैं। अब बात करते हैं विंग्स की। कॉकरोच के अंदर 2 पेयर विंग्स होते हैं। एक के मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। इनमें से फर्स्ट पेयर जो विंग्स होते हैं, कितने पेयर विंग्स है? 2 पेयर, जिनमें से फर्स्ट पेयर जो विंग्स होते हैं वो कैसा होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है ये। और ये कैसा होता है? लार्ज होगा। तथा
अपारदर्शी होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है और लेदरी होता है तथा ये इतना लंबा होता है कि सेकंड पेयर विंग्स को ढक देता है। इसीलिए फर्स्ट पेयर विंग्स को इलेक्ट्रा या विंग कवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेकंड पेयर विंग्स को ढकने का काम करता है। फर्स्ट पेयर विंग्स कैसा है? लॉन्ग, इसीलिए और ये सेकंड पेयर विंग्स को यानी हाइंड विंग्स को ढंग से वो ढकने का कार्य करता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रा या विंग कवर कहते हैं। सेकंड पेयर विंग्स स्मॉल, थिन, मेम्ब्रेनस होता है और इसका काम उड़ने में सहायता करना होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि कौन सा पेयर विंग्स उड़ने में सहायता करता है या फ्लाइट में हेल्पफुल होता है। तो फ्लाइट में हेल्पफुल कौन है? सेकंड पेयर विंग्स। और विंग कवर इलेक्ट्रा किसे कहते हैं? तो वो फर्स्ट पेयर विंग्स होता है। ओके, इसको रिवाइज कर ले कि कॉकरोच एक स्पेनिश शब्द कुकरेचे से बना है जिसका अर्थ होता है तेज दौड़ने वाला। कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा में, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर आर्थोप्टेरा, जीनस पेरिप्लेनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना में आता है। कॉकरोच एक रात्रिचर, सर्वहारी और स्वजाति भक्षण वाला जंतु होता है और इसमें जो सिर होता है भ्रूणी अवस्था में 6 खंडों से, वक्ष 3 खंडों से, उदर 11 खंडों से बनता है तथा एडल्ट के अंदर यानी वयस्क के अंदर सिर के 6 खंड आपस में फ्यूज होकर के एक बनाते हैं। उदर वक्ष 3 खंडों में और उदर 10 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है। कॉकरोच के शरीर के चारों तरफ का वाह्य कंकाल होता है, काइटिन का वाह्य कंकाल होता है और इनके खंडों को अब स्केलेराइड्स कहते हैं। तो अब खंड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्केलेराइड्स। तो प्रस वाले स्केलेराइड्स को टर्गम, अधर वाले स्केलेराइड्स को स्टर्नम तथा लेटरल साइड वाले स्केलेराइड्स को फ्लोराइड्स कहते हैं। कॉकरोच के वक्ष से 3 पेयर टांगे निकलती हैं। कौन कौन से पार्ट से? प्रोथोरक्स से, मीजोथोरक्स से और मेटाथोरक्स से तथा विंग्स यानी पंख 2 पेयर होते हैं जो कि मीजोथोरक्स और मेटाथोरक्स से निकलते हैं। पंख जो होते हैं इनमें से फर्स्ट पेयर पंख बड़ा होता है जो कि हाइंड विंग को, पीछे वाले पंख को ढकने का कार्य करता है। इसके फर्स्ट को इलेक्ट्रा बड़ा तथा उमड़ जैसा होता है और विंग्स होता है ये पतला, थिन, छोटा, मेम्ब्रेनस, झिल्लीनुमा होता है। ये इसको उड़ने में सहायता करता है। जनरली अपन अगर पूछेंगे कॉकरोच में किस टाइप के मुखांग है तो कॉकरोच में काटने और चबाने वाले अर्थात मैंडिबुलेट प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। किस प्रकार के मुखांग होते हैं? काटने चबाने वाले यानी मैंडिबुलेट प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं? फर्स्ट लेब्रम, सेकंड मैंडिबल 1 पेयर होता है और मैक्सिला 1 पेयर, लेबियम सिंगल। ये सारे मुखांग लेब्रम, क्या नाम है, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, ये काइटिन से बनी हुई संरचना होती है। इस मुखांग में से केवल एक संरचना नॉन काइटिनस होती है यानी काइटिन रहित होती है जिसे अपन हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। और हाइपोफेरिंक्स में क्या होती है? सेलेवरी डक्ट यानी लार वाहिनी खुलती है उस पर।